Today we are sitting in Faridabad in Voice of Voiceless Foundation, which is a shelter for homeless dogs, specifically the ones who are sick and need medical care. Now, this is a specific day on which Dr. Gaurav Mittal, who for his birthday, which is falling tomorrow, has decided to spend his time with this particular foundation trying to help them. And before this, he had visited the Gaushala in Noida as well. Now, this particular thing is a very fine gesture from his side, because till now, whatever podcast we have had with him was related to either astrology or about stock market. So, Dr. Gaurav Mittal, Hi. welcome to the podcast. And you know, it's very interesting to see this particular dimension of your personality. What are your views about it, and how come you have got this interest in animals? We are also animal only. We are social animals. They are also living beings. So important piece is, let's say, harmony, because nature has created the harmony. From the humanitarian perspective, let's understand from the say Adhyatma perspective. Dogs is a representation of Rahu, Okay. the planet which has two parts, which is not actually a physical planet. It's a chaya. When we say that someone is suffering sudden losses, something which has reached to the peak but is not able to, they are not able to reach to that masses, it's because of the Rahu. If someone gets into, say, litigation cases, some kind of a issues at home, all marital issues, all say जितनी भी ये व्यसन वाली जो आदतें पड़ती हैं, it's because of the impact of the Rahu. दुनिया में जितनी कुंडली देखने के बाद जब उपाय बताते हैं तो उसमें एक उपाय बताया जाता है कि डॉग को फीड करो या डॉग को पालो, डॉग की सेवा करो. Why specifically black dogs? Because black is the color representation, but it's any animal, black Okay. color हो या दूसरे कलर का हो, dogs are the representation of राहु. जब आपको अगर राहु को एक्टिवेट करना है पॉजिटिव वे में, यदि आपके राहु के माइनस और जो नेगेटिव और मेलेफिक इम्पैक्ट है इसको दूर करना है, तो यहाँ पे आता है आपकी डॉग की सेवा करना, डॉग के साथ के रिलेशनशिप, हाउ आर यू ट्रीटिंग दैम. एंड दिस एनिमल बहुत ही वफादार एनिमल है. यदि आपके साथ उसका प्रेम है, यदि आप उसके साथ उसको कोई हार्म नहीं कर रहे, तो ये ऐसे ट्रीट नहीं करेगा कि आपको अचानक से आके हमला कर दे या अचानक से आके आपके पास. इनको एक सेंस होती है, इनको एक स्मेल होती है, जो इनको प्यार करता है उनके साथ दे बिकम पहली. मैं कहीं भी जाता हूँ, कोई भी स्ट्रे डॉग्स होता है, यहाँ से लेके महाकाल तक में कहीं भी किसी भी रास्ते में मैं उठ कर अगर किसी डॉग को प्यार से पुचकार लूँगा, आएंगे, दे विल फर्स्ट पैरों की स्मेल करेंगे एंड दे विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये हमें प्यार करता है, कुछ नहीं कहेंगे. तो ये एक सेंस है. अब आती है कि इनके साथ क्या हम पहली हो सकते हैं, नहीं हो सकते. इम्पॉर्टेंट है, रेबीज़ जो डॉग से एक नोन बीमारी है, जो रेबीज़ जो डॉग से फैलती है, बाइटिंग से फैलती है, यस, उसके लिए डेफिनेटली एक टीका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. दूसरी चीज़ है कि लोगों को डर लगता है डॉग के काटने से, डॉग के झपटने से. फियर जो है इनकलकेट होता है, वो अगर हम देखा जाए तो अध्यात्म के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूँ, और इसको अदरवाइज़ किसी को नहीं लेना है, बिकॉज ऐसे रोड पे चल रहे हैं तो कोई मार भी सकता है. दूसरा इंसान क्या आता है, आपके टेररिस्ट आते हैं, बिना आपके किसी फॉल्ट के आपको गोली मार के चले जाते हैं. ये सब चीज़ें आती रहेंगी, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ है. बट फ्रॉम द डॉग पर्सपेक्टिव, जितने आपके जीवन के कर्म हैं, एक रात की रोटी डॉग की और एक सुबह की रोटी गाय की, यदि ये दो चीज़ें लोग फॉलो करते हैं तो आप राहु और केतु की समस्याओं से दूर होते हैं. इसी तरह से माता पिता की सेवा करना, तो ये एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है, अध्यात्म का ही पार्ट है. अब ये है कि मेरा इसके साथ का जुड़ाव, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी और अध्यात्म दोनों फॉलो करता हूँ, तो डॉग्स के साथ का, और जो लोग अध्यात्म की तरफ ज़्यादा होते हैं उनका डॉग के साथ का, किसी भी एनिमल के साथ का, चाहे वो हाथी हो, चाहे शेर हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, सबके साथ प्रेम आता ही आता है. तो आज मेरा अपने 51 ईयर कंप्लीट करने के बाद पर्पसली 52 विच इज़ 7 नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे आने का पर्पस था कि तो मैं इस एनजीओ की एक तो हेल्प कर सकूँ फाइनेंशियली, एंड आई एम सेइंग ऑन द रिकॉर्ड ऑल्सो कैमरा कि मेरी तरफ से
साल के 1.2 lakhs का सपोर्ट, हर महीने 10,000 रुपये का सपोर्ट इस एनजीओ के लिए। जो डॉग्स का मैंने अंदर फिजिकली देखा है कि किस तरीके के इंजर्ड डॉग्स हैं, बिल्कुल स्टे डॉग्स हैं। ऐसा नहीं है कि खाली मेजरली काफ़ी जगह पे ये एनजीओ बदनाम होते हैं कि दे आर चार्जिंग मनी, दे आर कीपिंग इनटू देयर पॉकेट, बट पर्पस आज आने का ये भी था कि बिफोर आई पर्सनली देखा जाए, हाँ। देखा जाए कि And we एक्चुअली all कर रहे हैं saw ऑन there. ग्राउंड और नॉट। आज मैंने देखा यहाँ पे 140 से ऊपर डॉग्स हैं और बिल्कुल किसी के मतलब दे एक्चुअली नीड दिस आई काइंड थिंक ऑफ। हमारे पीछे भी कोई जना अभी डॉग लेकर आया है, वो भी बैडली इंजर्ड लग रहा है, उसको भी काफ़ी चोट और वैसे निशान नज़र आ रहे हैं। सो अक्षदीप जी, वेट करो, अभी ट्रीटमेंट कर। सर आपके पास में ये आइडिया कैसे आया टू हेल्प दिस स्ट्रे डॉग एंड स्टार्ट दिस वॉइस फॉर वॉइसलेस फाउंडेशन इन Sir, फरीदाबाद? It started, I think, 15-16 years back when I came across a injured Dalmatian dog जिसकी टांग टूटी हुई थी। तो मैं उसको मैंने एक शेल्टर से अडॉप्ट किया था और मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैंने वही कुत्ता उठाया कि एक होता है ना, आपने एक पहली नज़र मारी और आपको वो भाग जाता है, तो वो था, वो कुत्ता आया और मेरे को सारे डॉक्टर्स ने बोला उसकी टांग कटेगी। हमने हार नहीं मानी, हम एक डॉक्टर के पास गए, उसने बोला एक चीज़ होती है थॉमस स्प्लिंट, एक तार बांध के उस पर प्लास्टर कर देते हैं ताकि हड्डी हिले नहीं। तो वो थॉमस स्प्लिंट हमने बनवाया और मेरा डॉक्टर मेरे घर से करीब 200 मीटर दूर था, तो ये रोज़ उसको गोद में लेकर जाती थी क्योंकि मैं ऑफिस जाता था और रोज़ बैंडेज करा के लाती थी। तो वो सो आपके वाइफ भी इसके अंदर इन्वॉल्व है मैम? आप भी फुल टाइम इसी में हेल्प कर रहे हैं? फुल टाइम इसी में है। बच्चों एंड को आज देखते की हैं। डेट में कितने, हमने देखा काफ़ी ज़्यादा अंदर डॉग्स हैं। हाउ मेनी डॉग्स आर देयर? सर 150 प्लस हैं और नंबर अप डाउन होता रहता है। जैसे जो बच्चे ठीक हो जाते हैं उनको रिलीज़ कर देते हैं, फिर जब रिलीज़ हो जाते हैं तो नए डॉग्स भी आ जाते हैं। तो कभी कभी तो इतना ज़्यादा रश होता है डॉग्स का कि दिन में 10-10 डॉग्स भी आते हैं। ओह, तो छोटा सा सेटअप है, कर रहे हैं कोशिश की अपनी तरफ से जितना कर सकें। no, that's a very nice gesture, I think. And see, even I have personally heard about stories where my grandmother, उनके पास डॉग थी, आई स्टिल रिमेंबर द नेम क्यूटी। जब वो बहुत ज़्यादा बीमार थी और 1-1.5-2 महीने हो गए, तो उस डॉग ने एक बारी वी सॉ के 3 चक्कर उनके बेड के मारे और उसने उनकी तरफ आंसू के साथ देखा, एंड शी डाइड देयर एंड देन। And that day onwards, my grandmother started becoming much healthier, and she was absolutely fine after about few months. The same thing happened with my Bua's son also. He was into a problem as far as job and other professional things are concerned. उनका Pomeranian जब वो चंडीगढ़ से दिल्ली शिफ्ट हो रहा था, उसी पर्टिकुलर डे पर he died, though he was perfectly healthy. He also cried and he died on that day, और वो दिल्ली पहुंचे and he got better job than what he was ever expecting. क्या ये सब पॉसिबल है या it is only coincidence? नहीं सर, ये बिल्कुल सच बात है। कहते हैं जो हमने भी अपनी मम्मी पापा दादा दादी से सुना है कि डॉग्स जो हैं, जो हमारे ऊपर आई हुई आपदा है वो अपने ऊपर अपने ऊपर ले लेते हैं। लेते हैं। और ये चीज़ समझने की बात है, अगर समझो तो बिल्कुल लेते हैं, वरना लोग तो कहते हैं कुछ नहीं होता। तो ये अपनी अपनी समझ की बात है। ये तो इतना तक समझते हैं जो हम लोग आपस में बातें करते हैं, उनको पहले से पता चल जाता है कि ये क्या होने वाला है, क्या Supposedly इनका सिक्स सेंस भी बड़ा बिल्कुल, स्ट्रांग exactly, होता है। They are sir. able to see छोटा what सा we are एक not incident able to हुआ। see. इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने ऊपर ले लेते हैं। होता क्या है कि इनके पास सिक्स सेंस हाई होने के बाद इनके पास एक विजिबिलिटी है। राहु के पास एक विजिबिलिटी है कि आगे क्या होने वाला है। जन्म और मृत्यु आपके कर्मों के हिसाब से डिफाइंड है। जिस समय आपने जन्म लिया है उस समय मृत्यु का टाइम डिफाइंड हो गया। अगर आपने उसको टालना है तो आपको अपने कर्मों को ठीक करना है कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। थोड़ा सा अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन होकर लाइफ बढ़ सकती है। बट क्योंकि ये देख सकते हैं देवदूत आते हुए भी, यमदूत आते हुए भी, तो इनको पता होता है कि हाँ इस समय इस इंसान के ऊपर ये संकट आने वाला है। तो उस संकट की वजह से वो जो आंखों में आंसू या उनके जो विचलित हो जाते हैं, ये डेफिनेटली होता है। बट ये कहना कि ये अपने ऊपर लेके चला गया, उसकी लाइफ इतनी थी, उसने आगे फोर्स ही कर लिया, ये एक अध्यात्म का पार्ट है। और ये थोड़ा सा गुड रहस्य है। ये नहीं कह सकते कि आपके ऊपर आनी थी अपने ऊपर ले गया। आप सेवा कर रहे हैं, आपकी सेवा का भाव में उसमें उसका जन्म, उसकी मृत्यु जिस दिन जन्म हुआ था वहाँ तक डिसाइडेड थी। ये एक इंसिडेंट बन जाता है कि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आने वाली थी, उनके ऊपर प्रॉब्लम आने वाली थी।
So basically यही है कि there is always a positive angle to it, maybe not to that degree. But now what about the menace of the stray dog? And now that we are seeing that even Supreme Court has to intervene in this, और जो अभी 14 साल के लड़के के साथ 16 साल 14 साल के ब्रदर्स कमिंग बैक फ्रॉम देयर स्टडी एंड रास्ते में इतनी बुरी तरह से स्ट्रे डॉग ने काटा, लिफ्ट के अंदर जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, so strictly from a stray dog point of view who have not been vaccinated etc, उस पे आपके क्या विचार है? सर देखिए, कुत्ता काटता क्यों है? भूख की वजह से, हिज डिज़ायर टू मेट, या कोई छेड़े, या टेरिटोरियल। तो ये 4 मेजर रीजंस होते हैं कुत्ते के काटने के। भूख हम उसकी मिटा देते हैं उसको भरपेट खाना खिला के, उसके डिज़ायर टू मेट ख़त्म कर देते हैं स्टरलाइज करा के। और हमें एजुकेशन देनी चाहिए स्कूल्स में जाके, लोगों में जाके, कि बच्चे कुत्तों को ना छेड़ें। आप देखिए, अगर कुत्ते नहीं होंगे तो चोरियाँ कितनी बढ़ जाएंगी। जिस मकान में मैं रहता हूँ उस घर में हमारे आने से पहले डकैती हुई थी। अब जब से हम आए हैं उस तरफ कोई मुड़कर नहीं देखता है, अंदर आने से पहले 4 बार सोचता है। मैंने कोई बोर्ड नहीं लगाया हुआ बीवेयर ऑफ डॉग और समथिंग। देखिए, स्ट्रे डॉग बाइट्स रहेंगी, क्योंकि देखिए अब 1 लाख कुत्ते में से 1 लाख कुत्ते आपको प्यार करने वाले नहीं मिल सकते। जो फेरोशियस डॉग्स हैं, जो अग्रेसिव डॉग्स हैं, वो ऑब्जर्वेशन के लिए शेल्टर्स में जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का भी रूल है, ऑर्डर आया है अभी, जो कल ऑर्डर आया है उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है। मगर इसमें एक कैच है कि आप कैसे बोलेंगे कुत्ता एग्रेसिव है। एक अगर इंसान को कुत्ता काटता है तो मैं उस कुत्ते को एग्रेसिव नहीं मानता। हो सकता है उस आदमी ने उसको छेड़ा हो या वाइब्स में प्रॉब्लम हो। अब आप बताएं। छेड़ने को छोड़ के यहाँ पे थोड़ा सा वाइब्स का भी, बिकॉज डॉग्स को थोड़ा सा पता रहता है कि कौन उनसे डरेगा, कौन उनको प्यार करेगा। अगर आप प्यार कर रहे हैं फिर जनरली नहीं आते। लेकिन ये एक इंसिडेंट है, आप रोड में भी चल रहे हैं, इंसिडेंट हो सकती है, आपकी गलती नहीं है, दूसरा मार देता है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि डॉग बाइटिंग जो हो रही है वो सही नहीं है, मतलब उसके लिए हमें स्टेप नहीं लेना चाहिए। यस, उसको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर डॉग बाइटिंग हुई है उससे रेबीज़ ना फैले। तो जितने डॉग्स हैं उनका जो वैक्सीनेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि अगर उसने बाई चांस काट भी लिया है तो उससे वो रेबीज़ ना फैले फर्दर, क्योंकि रेबीज़ सबसे बड़ी समस्या है। तो उसके जो जिस समय किसी को अगर रेबीज़ हो जाए तो उससे जो सिम्टम्स या जो कॉम्प्लिकेशन है वो एक इशू है। तो उसको करने के लिए सारे डॉग्स का ये वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है, और उनके साथ में एक रेडियो क्या नाम है, इनको टैगिंग होना ज़रूरी है, ताकि पता रहे कि नए बच्चे जो हैं उनका भी वैक्सीनेशन हो और इनको सेग्रीगेट किया जा सके कि कौन से वैक्सीनेटेड है, कौन से वैक्सीनेटेड नहीं है। खाने का जहाँ तक बताया कि सोसाइटी के अंदर नहीं देना है। डॉग्स और एनिमल्स की अपनी टेरिटरी होती है, वो खाना खा के आएगा फिर वापस वहीं आ जाएगा। आप किसी एक एरिया में उनको खाना खिलाते हैं, खाना खाते समय जनरली डॉग्स नहीं काटेंगे अगर देखेंगे तो, लेकिन वो कब काट सकते हैं जब झुंड में होते हैं। अब झुंड आप कैसे रोकोगे कि अगर आपने खाना आधा किलोमीटर दूर एक खाने की जगह बनाई, वापस अपनी टेरिटरी में आएंगे। वो टेरिटरी में जिस समय दूसरे डॉग्स की टेरिटरी कोई क्रॉस करेगा तो आपस में लड़ेंगे, उस बीच में कोई इंसान बीच में आ जाएगा तो दे कैन उस पर झपट सकते हैं। तो अब इसका कोई सिंपल रूल ये नहीं है कि इस तरीके से करने से डॉग बाइटिंग बच जाएगी, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है। इसका मतलब तो आप घर से बाहर निकलना बंद कर दें। चीज़ें आप मूव करेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, कुछ चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ों को हमारे को टॉलरेट भी करना पड़ेगा, बट प्लस एंड माइनस सारी चीज़ें देखने की है, बिकॉज दे आर ऑल्सो सोशल एनिमल्स। जो इस हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारा भगवान का बनाया हुआ एक संसार है जिसके अंदर डिफरेंट एनिमल्स को भी जीने का अधिकार है, उसका पार्ट है। इंसिडेंट हो सकती हैं, कुछ जानलेवा इंसिडेंट भी हो सकती हैं, दे आर नॉट डिनाइड। आई एम नॉट सेइंग कि वो रोड पर चलते समय भी हो सकती हैं, घर में भूकंप आने की वजह से भी हो सकती हैं। तो एक चीज़ को हम एग्जैजरेट ना करें। सभी को प्रेम से रहने का अधिकार होना चाहिए। एंड they are also animals, we are also animals. Animals means we are also human being, we have mind, they may not have that kind of a mind, but everyone on this earth। मैं तो सुबह जब मॉर्निंग में वॉक भी करता हूँ तो ये ट्राई करता हूँ कि मेरे पैर के नीचे चींटी ना आए, क्योंकि इसका पाप लगता है। कोई भी अपने जाने अनजाने चीज़ों में इस तरीके की चीज़ें आ जाएँ जिसका फल हमारे को अगले जन्म में, तो अब कोई मेरे बुरे घर में होंगे तो काट के जाएगा, पॉसिबल है। परिवार में किसी को काट के जाए वो भी पॉसिबल है।
बट इसका अधिकार ये नहीं हो सकता कि हम किसी को जीने का अधिकार या किसी का जीने का अधिकार या उसकी टेरिटरी से जो बाहर निकलता है उसका जीने का अधिकार रोक लें। सर इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा। श्योर सर। अगर हम सारे कुत्ते सड़क से उठा देंगे तो जंगलों से दूसरे शहरों से कुत्ते आएंगे, या चूहों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, बिल्लियों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, वो भी तो रेबीज का सोर्स है। यस, समवेयर आई थिंक नेचुरल बैलेंस को हम टच करके वी हैव ऑलरेडी सीन क्लाइमेट वाइज क्या हो रहा है। द सेम थिंग कैन हैपन हियर। स्नेक्स के साथ में क्या क्या बेनिफिट्स हैं और स्नेक्स को अगर हम मारते हैं क्या होता है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन जहाँ पर हमने आध्यात्मिक एज वेल एज सोसाइटी एंड पर्सनल एंगल सबको फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। यस, you have rightly said that rabies को control कर, rabies does not happen only because of dogs, it happens because of monkey bite also. So आज dog की बात हो रही है, कल Rat फिर bite. monkey की होगी, फिर rat bite की होगी. कैट बाइट। So we need to really Anytime. have a balanced approach and probably see that as mature human beings we do not spoil the ecological balance of the society. Thank you everyone, thanks a lot. And we wish all the best for your foundation.